आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। कल हमने कुमार संभवम का सामान्य परिचय और प्रथम सर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, संपूर्ण रूप से सारांश के रूप में। आज हम श्लोक के अनुसार इसका पारायण करते हैं। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या मानदंड इव। यह प्रथम श्लोक है कुमार संभव का, प्रथम सर्ग का। उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मा के समान, अस्ति उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मा के समान हिमालय नाम का पर्वतराज है, नगाधिराजः। पूर्वापरो तोय निधि वगाह्य, वह पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में प्रवेश करके पृथ्वी को नापने वाले दंड के समान स्थित है। वह पूर्व के समुद्र में, पूर्व में आपको पता है कौन सा समुद्र है? पूर्व में समुद्र है हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन सा समुद्र है? उसको अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर। तो उसका जो फैलाव है वहाँ तक है, अरब सागर तक। तो ऐसा वह हिमालय पृथिव्याः मानदंड, पृथ्वी के मानदंड के समान, यानी पृथ्वी को नापने वाले दंड के समान। जैसे डंडा होता है ना, उससे हम कोई वस्तु जमीन नापते हैं, उसी तरह से पृथ्वी को नापने वाले दंड के समान स्थित है। दूसरा, यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरिदोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधींश्च पृथुपदिष्टां ददुः धरित्रीम्। सभी पर्वतों ने उसको क्या बनाया? हिमालय को बछड़ा बनाया। सभी पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया, वत्स, बछड़ा। और वत्स क्यों बनाया? तो कुछ दूध दुहना है, इसलिए बछड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो पृथ्वी को गाय बनाया। और दुहने वाला कौन था? तो मेरो स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे, मेरु पर्वत जो था वह दूध दुहने वाला था उसमें। इसलिए अब क्या देखिए, पृथ्वी हो गई गाय, मेरु पर्वत हो गया दुहने वाला, और हिमालय हो गया बछड़ा। तो सभी पर्वतों ने फिर किसको दुहा? पृथ्वी को। और पृथ्वी कैसी थी? पृथु ने जिसको बताया था कि ये है पृथ्वी, पृथुपदिष्टाम। और क्या क्या दुहा? तो कहते हैं भास्वन्ति रत्नानि, अनेक चमकते हुए रत्न, और महोषधींश्च, बड़ी बड़ी औषधियाँ, श्रेष्ठ औषधियाँ, विशाल, जो अपने बड़ी प्रभावशाली औषधियाँ, महान औषधियाँ, उनको दुहा। किन्होंने? सभी पर्वतों ने। वस्तुतः गाय को दुहने वाला तो एक ही ग्वाला होता है, तथापि यह माना जा रहा है कि वह तो मेरु पर्वत है ही दूध दुहने वाला, लेकिन उसमें उद्देश्य पृथ्वी रूपी गाय को दुहने का सभी पर्वतों का था कि पृथ्वी को दुहकर गाय को, हिमालय को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दुहेंगे, और तो बहुत श्रेष्ठ रत्न और बहुत श्रेष्ठ औषधियाँ प्राप्त होंगी। यह उसके पीछे का भाव था। तो सभी का उसमें उद्देश्य था, इसलिए सर्वशैलाः कहा गया, सभी पर्वतों ने। नहीं तो केवल एक पर्वत का नाम आता, मेरु पर्वत का, ऐसा नहीं। सभी पर्वतों का इसमें उद्देश्य था कि बहुत सारे रत्न और बहुत सारी औषधियाँ दुहनी है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को गाय बनाया, हिमालय को बछड़ा बनाया, और मेरु पर्वत को दूध दूहने वाला बना के रत्नों को दुहा और औषधियों को दुहा।
तीसरा, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोह कृणे शिवांकः। अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले, कोई एक रत्न नहीं है। कल भी आपको बताया था कि हिमालय किससे निकला है? समुद्र से निकला है, इसलिए बहुत सारे रत्न उसके साथ आ गए हैं। इसलिए अनंत रत्न को उत्पन्न करने वाला जो हिमालय है, यस्य हिमम, लेकिन उसमें हिम है मतलब बर्फ़ है, तो क्या उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता उस हिम से? तो कहता है नहीं, न सौभाग्य विलोपि जातम, उसके सौंदर्य का वह विघातक, उसको उसके सौंदर्य को कम करने वाला वह सिद्ध नहीं हुआ। तो क्या आगे कहते हैं, एको ही दोषो गुण सन्निपाते, जब गुणों का समूह होता है तो एक दोष जो है, गुणों का जब समूह होता है तो एक दोष जो है वह काम ने उसको नहीं गिना जाता है, उसको नहीं गिना जाता है। कैसे? तो कहते हैं कि निमज्जितीन्दोह कृणे शिवांकः, जैसे कि चंद्रमा का जो दोष है, उसका कलंक उसकी किरणों के कारण से नहीं गिना जाता। चंद्रमा की शीतल किरणें, सुंदर किरणें, स्निग्ध किरणें, धवल किरणों के आगे उसका जो कलंक है, कालापन है, वह नहीं गिना जाता है। इसको अर्थांतरण न्यास अलंकार कहते हैं कि जैसे आपने कोई बात कही और उसका समर्थन किसी सामान्य वाक्य से किया, तो जब यह कहा ना कि हिमालय का जो हिम है उसके सौंदर्य का विरोधी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा की किरणें जो है वे उसके कलंक को, चंद्रमा का जो कलंक है वो उसकी किरणों में नहीं गिना जाता है, तो इसका समर्थन हो गया पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से, इसलिए यहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार है। इसको अर्थांतरण न्यास अलंकार कहते हैं। आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा ही होगा अर्थांतरण न्यास के बारे में। चौथा, यथा यश्चाप्सरो विभ्रममंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाह कच्छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम। इसको पहले हम सरल रूप से समझते हैं। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में अनेक धातुएं हैं। धातुएं कैसी हैं? गैरिक रंग, जिसको हम गेरुआ रंग कहते हैं, कषाय रंग जो कहते हैं, उस रंग की धातुएं हैं। अब आप देखिए, गेरुए रंग की धातु है जो संध्या की लाली या सुबह की लाली है, उस रंग को गेरुआ रंग कहते हैं। तो वैसा रंग है उसके शिखरों पर, हिमालय के शिखरों पर, और उसमें बादल जाके बैठते हैं। तो मेघ जाकर बैठते हैं तो कैसा हो जाता है? तो संध्या काल का दृश्य उपस्थित हो जाता है। संध्या के समय क्या होता है? जब रात आने वाली होती है तो कुछ कालापन होता है और सूरज की लाली भी छाई रहती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि वह हिमालय अपने शिखरों पर ऐसे गेरुए रंग की धातुओं को धारण करता है जो वहाँ बैठने वाले मेघों के टुकड़ों में जिसका रंग प्रवेश कर जाता है और बिना समय के ही संध्या लगने लगती है। संध्या का समय न होते हुए भी संध्या लगने लगती है। और ये धातु कैसी हैं? तो इन धातुओं को अप्सराएं, यथा यश्चाप्सरो विभ्रममंडनानाम, ये इन धातुओं को अप्सराएं अपने विलास के लिए, अपने विनोद के लिए अलंकरण के रूप में, अलंकारों के रूप में इनका उपयोग करती हैं। विलास के लिए मतलब भोग विलास आप लोग समझती हैं, तो उसके लिए अलंकरण, उसमें अलंकार चाहिए। जैसे कि कोई राजा है या कोई रानी है, तो अगर वह भिखारी की तरह रहेंगे तो उनको राजा रानी नहीं कहा जाएगा। तो उनके लिए विलास की सामग्री होनी चाहिए, रत्न होने चाहिए, आभूषण होने चाहिए, बढ़िया कपड़े होने चाहिए, तो ये उनका विलास है। तो अप्सराएं अपने विलास के लिए उनको अलंकार के रूप में उन धातुओं का उपयोग करती हैं। कौन सी धातुओं का? जो हिमालय पर धातुएं हैं, गेरुए रंग की धातुएं हैं, और जिनमें लगकर मेघ, जो मेघों में लगकर ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो क्या हो गया हो? बिना समय के ही संध्या हो गई हो।
पांचवा, आमेखलम संचरताम घनानाम छाया मदः सानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। क्या कह रहे हैं? सिद्ध, सिद्ध एक तो ऋषि मुनि सिद्ध होते हैं, एक सिद्ध जो है वह देव विशेष है। मनुष्य से ऊपर जो एक योनि है, देवताओं से पहले और मनुष्य से ऊपर, उस योनि को अर्धदेव भी कहते हैं, देव विशेष। इसमें सिद्ध होते हैं, इसमें चारण होते हैं, इसमें किन्नर होते हैं, इसमें गंधर्व होते हैं, इसमें विद्याधर होते हैं। तो सिद्ध जो हैं वे सिद्ध पर्वत के मध्य भाग पर, आमेखलम, आमेखलम का अर्थ है जहाँ मेखला बांधते हैं। तो पुरुष जो मेखला बांधते हैं, कमर की डोरी जो आप देखते होंगे वो कमर में बांधते हैं, स्त्रियां भी मेखला बांधती हैं। तो वो कहाँ पर है? तो शरीर का जो आधा भाग है, कमर से ऊपर और कमर से नीचे हम मानते हैं। शरीर का आधा भाग मानते हैं कमर से ऊपर और शरीर का आधा भाग मानते हैं कमर से नीचे। तो वो जो आमेखलम, जहाँ मेखला हम बांधते हैं, यानी वो आधा भाग। तो पर्वत के लिए क्या हो गया? आधे पर्वत पर आमेखलम, नितंब पर्यंत, जो यानी आधा भाग जो पर्वतों का है, पर्वत का जो मध्य भाग है, वहाँ तक मेघ घूमते हैं। मेघ हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि हिमालय के आधे भाग तक ही मेघ पहुँच पाते हैं, उसकी ऊंचाई के आधे भाग तक ही। तो यही कहा कि आमेखलम, हिमालय के मेखला यानी नितंब पर्यंत, यानी उसके आधे भाग तक घूमते हुए मेघों के नीचे जो शिखर हैं। अब ध्यान करिए, हिमालय की ऊंचाई है, आधे भाग में मेघ घूम रहे हैं, तो मेघों की छाया कहाँ पड़ रही है? आधे भाग से नीचे। तो उन शिखरों पर जो पड़ती हुई छायाएं हैं, छाया हैं, उनका सेवन कौन करते हैं? तो कहते हैं सिद्ध सेवन करते हैं। वे जो देव विशेष आधे अर्धदेव हैं वे उनका सेवन करते हैं। और फिर कहाँ चले जाते हैं? तो कहते हैं कि वो वहाँ तो उनकी छाया का सेवन कर लेते हैं, लेकिन जब वर्षा होने लगती है, तो वर्षा होने लगती है तो शिखरों पर वो बैठे हैं, तो वर्षा से तो भीगेंगे तो चलो तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको ठंड लगने लगेगी। तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो कहते हैं उससे ऊपर वाले भाग पर चले जाते हैं। आश्रयन्ते श्रृंगाणि, उससे ऊपर वाले शिखरों पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तो कहते हैं आतपवंती, वहाँ धूप रहती है, उन शिखरों पर धूप रहती है। तो वर्षा से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए वे ऊपर के शिखरों पर चले जाते हैं। कौन? वे सिद्ध। पहले वो क्या करते हैं कि आधे भाग में, हिमालय के आधी ऊंचाई पर जो घूमते हुए मेघ हैं उनकी छायाओं का आश्रय लेते हैं, छायाओं का सेवन करते हैं। लेकिन जब वृष्टि होने लगती है, वर्षा होने लगती है, तो वे ऊपर के शिखर पर चले जाते हैं जहाँ की धूप होती है, यह कहा है। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि मेघ जो है हिमालय की पूरी ऊंचाई पर नहीं जा पाते हैं। यह बात कालिदास को अच्छी तरह से पता थी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कालिदास ने अच्छी तरह से हिमालय को देखा था, समझा था, और तब जाकर यह कुमार संभव लिखा था। छठा, पदम तुषार श्रुतिधौत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्वीपानां विदन्ति मार्गम नखरंद्र मुक्ता फले केसरिणाम किराता। तो क्या कह रहे हैं? पदम तुषार श्रुति धौत रक्तम, जो बर्फ है, तुषार मतलब बर्फ, उसके श्रुति पिघलने से वो बहने लगते हैं। तो धौत रक्तम, उन्होंने जब वो पिघल के बहते हैं तो उन्होंने रक्त को धो दिया है। रक्त किसका है? तो सिंहों ने जो हाथी को मारा है उससे जो रक्त बहा है, उस रक्त को पिघलती हुई बर्फ ने धो दिया। हिमालय पर सिंह भी है, हिमालय पर हाथी भी है, दोनों में कभी लड़ाई होती है। माना जाता है कि सिंह ने हाथी को मार दिया,
और इससे क्या हुआ, हाथी मर तो गया लेकिन उसका जो रक्त था उसको भी पिघलती हुई बर्फ ने धो दिया। ठीक है। अब कहते हैं यस्मिन अदृष्ट्वापि, उसको नहीं देखा। किसको नहीं देखा? कि जब वो रक्त धो दिए गए तो उन रक्तों को नहीं देखा। दूसरे हतद्विपानाम केसरिणाम, जिन्होंने हाथी को मार दिया और जिनके पांवों के निशान भी मिट गए उन बर्फ के पिघलने से। दो बातें हुई, एक तो हाथी को मारा तो वह जो रक्त था उसको भी धो दिया, और सिंह के पांवों के निशान बनते चलते हैं उन पांवों के निशानों को भी धो दिया। लेकिन कहते हैं किराताः, पर्वतों में और जंगलों में रहने वाले जो किरात हैं, कोल, भील, म्लेच्छ आदि जो रहने वाले हैं, वे क्या करते हैं? जो सिंह को भी मार देते हैं वो क्या करते हैं? तो कहते हैं नखरंध्र मुक्ते मुक्ता फले, जिन्होंने हतद्विपानाम केसरिणाम, जिन्होंने हाथी को मार दिया, ऐसे सिंहों के नखरंध्र नाखून के छेद से गिरे हुए मुक्ताफल से, मुक्तामणि, कल हमने चर्चा की थी हाथियों के मस्तक पर मुक्तामणि होती है, तो वो जब उन्होंने हाथियों को मारा तो उनके नाखून में वो मुक्ताफल फंस गए और बाद में वो नीचे गिर गए। तो उनको देखते हुए वे मार्ग को जान लेते हैं। इसको फिर से समझते हैं। हाथियों को मारने वाले सिंह के नाखून से गिरे हुए मोतियों से वे मार्ग को जान लेते हैं। मार्ग का पता कैसे लगता है? तो ऐसे लगता है कि सिंह इधर गया होगा तो वो जो हाथियों को मारा उन्होंने तो उनके नाखून में मोती आ गया, मुक्तामणि, और वो जो गिरा तो उसके आधार पर वे उस मार्ग को जान लेते हैं, हाँ सिंह इधर गया होगा। इस तरह से वे मार्ग को जान लेते हैं। इस तरह से आज हमने 6 पद्यों का पारायण किया। आगे इन पद्यों का पारायण करेंगे और ये जो 6 श्लोक हैं ये आपको PDF में भी भेजे जाएंगे। धन्यवाद।